हेलो फ्रेंड्स, साईं एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है, क्या आपके भी काम बनते बनते रुक जाते हैं, या ऐसा लगता है कि काम करना चाहते हैं लेकिन जब काम शुरू करते हैं तो उस काम को करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ऐसे में कभी कभी हम किस्मत को कोसने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत ख़राब है या बुरे कर्मों का ऐसा कुछ फल है। तो यही जानने के लिए आज मैं जो ये रीडिंग कर रही हूँ कि जो ये काम बनते बनते रुक जाते हैं या काम में मन नहीं लगता, तो उसका कारण क्या है। क्या पिछले जन्मों का या अभी के जन्मों का या फिर इस जन्म का कोई कर्मा है, या फिर किसी की बुरी नज़र है जो कि ये नहीं चाहती कि हमारे काम बने। ठीक है, ये 3 फाइल आपके सामने मैंने रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कोई भी फाइल आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, 1, 2 और 3। सॉरी, ये कार्ड्स मैंने अभी ओपन नहीं किए हैं क्योंकि इस कार्ड में भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जो भी एनर्जी आएगी उसे ही मैं रीड करूँगी, इसलिए आप 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग अपना कार्ड सेलेक्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइल नंबर 1 की रीडिंग करेंगे। जिन्होंने फाइल नंबर 1 ये पहला कार्ड चूज़ किया था, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कार्ड की एनर्जी क्या है। डेविल। ओके, तो डेविल की एनर्जी अपने आप में ही किसी की बुरी नज़र को ही इंडिकेट करती है। ठीक है, बुरी नज़र या किसी ने कुछ ऐसा किया है कि आपका काम बनते बनते रुक जाए या आपके काम बिगड़ जाए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आपकी ये डेविल का कार्ड, तो हम यहाँ रख लेते हैं, बाकी हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं कि क्या किसी की बुरी नज़र है या फिर कोई ऐसा कर्मा जो बार बार आपके बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। ठीक है, फाइल नंबर 1 के लिए। ओके, 4 ऑफ कप, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। थोड़े से कार्ड और ले लेते हैं। शॉर्ट्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, 3 ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ वैंड्स। देखिए शॉर्ट्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, 5 ऑफ शॉर्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो कि पहले ही कार्ड में एनर्जी निकल कर आई है, डेविल की एनर्जी, कि यहाँ फाइल नंबर 1 आप लोगों की जो रीडिंग है उसमें यहाँ मुझे आपका कोई कर्मा नहीं दिख रहा है कि ऐसा कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ ही, देखिए 2 कार्ड यहाँ पर चीटिंग के आए हैं, तो आपको धोखा देने की, आपकी पीठ पीछे आपको चीट करने का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट देखिए आपकी लाइफ में, आपकी खुशियों के ऊपर तलवार लेके खड़े हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी फाइनेंशियली जो सक्सेस है उसमें भी बहुत से लोग, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको हराने के लिए खड़े हैं। ठीक है, और कुछ लोगों की मैरिज लाइफ भी यहाँ पर सफ़र हो रही है, थर्ड पार्टी बीच में जो कि नहीं चाहती है कि आप खुश रहें और आपकी एक हैप्पी लाइफ हो। तो फाइल नंबर 1 यहाँ मुझे किसी की बुरी नज़र या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है आपके ऊपर, जिससे कि आप अपने, मतलब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेली हूँ और निराश हूँ। ठीक है, ये देखिए गॉड की तरफ से आपके कर्मों का फल भी
पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आपकी तरफ पॉजिटिविटी आती है, ये देखिए, है ना। कुदरत की तरफ से, गॉड की तरफ से, या कहें कि आपके भाग्य में वो चीज़ है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी जो कि आपको देखने ही नहीं दे रही है कि आपके पास क्या है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे हैं, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, देखें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये साफ साफ आपकी रीडिंग में आ गया है कि आपके आसपास के ही कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल आपके इतने करीबी होंगे जो कि आपके साथ उठते बैठते होंगे, आपके साथ आपको लगता ही नहीं होगा कि ये लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको आपके दुश्मन हैं, समझ लीजिए, आपकी खुशी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो एनर्जी आपकी निकल के आई है कि ज़रूर आपके ऊपर कुछ लोगों की बुरी नज़र है, बुरा कुछ कर रहे हैं। देखिए डेविल की एनर्जी मतलब कुछ टोना टोटके या कुछ वशीकरण ऐसा भी कर सकते हैं आपको ऊपर, ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। तो कुछ और कार्ड ले लेते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे पहचानें और आप क्या करें। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं पाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। देखिए 7 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पर आपको क्या करना है कि वो लोग अपना एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करने हैं। जो भी एफ़र्ट्स आप लॉयल होके कर सकते हैं, ठीक है, अपने फाइनेंस के लिए और अपनी फैमिली के लिए। जितने भी लोग आपके नेगेटिव आपके लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो वो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आ गया कि आपके थोड़े से एफ़र्ट्स उनके इरादों में उनको कामयाब नहीं होने देंगे और आप आगे बढ़ेंगे करियर में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी फैमिली। ठीक है, आपकी फैमिली और आपका करियर, फाइनेंस कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़े से अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करने हैं। एफ़र्ट्स क्या करने हैं और आपको इसके लिए रेमेडी क्या करनी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, जैसे आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कि इस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से हटाने के लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा। अभी मैं डाल दूँगी उसमें भी। देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो जिन किसी की हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आई हुई है, बुरी नज़र, जितनी भी बुरी नज़र है, जो भी आप ये करेंगे तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी, तभी आपका मन भी लगेगा। आस्क योर एंजल, तो अपने एंजल से आपको पूछना है, ठीक है, जिस किसी को भी आप मानते हैं आपको बस उन पर ट्रस्ट रखना है। आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो बिलीव है, वही आपको इस बुरी नज़र से निकालेगा। ये देखिए रोमांस, तो जिन लोगों की लाइफ में, मैरिज लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी डाल रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो एंजल की तरफ से उनकी लाइफ में रोमांस भी है। ठीक है, तो आप अपने एंजल के शरण में रहिए, नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करना छोड़िए नहीं। देखिए एफ़र्ट्स का कार्ड आया है यहाँ पे, तो आपको अपने एफ़र्ट्स करने हैं। ठीक है, बुरे लोग, बुरी एनर्जी जितनी भी हावी हो जाए, लेकिन जब हम अपने ईश्वर की चरण में होते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपने एंजल की गाइडेंस में चलते हैं, तो एफ़र्ट्स करते हैं, तो कोई भी एनर्जी, हमारा बुरी एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आपके ऊपर भी ऐसी कोई एनर्जी है जो आपका मन नहीं लगता है काम में और काम रुक जाते हैं, या फैमिली में भी इमोशनल रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी। और इसका जो उपाय है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ मुझे गाइड करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, मेरी रीडिंग के लिए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। और कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं मैं लेकर आऊँ
तो उसके बारे में भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, अब देखते हैं उनके लिए क्या है द हाई प्रीस्टेस। तो जहाँ पर भी जो गाइडेंस आई है, जो कि कुछ हिडन चीज़ें हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप छुप कर आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करने की सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के इंट्यूशंस आपको लेकर क्लियर नहीं हैं, शायद आप उनके बारे में जान सकते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो आप जान सकते हैं कि वो लोग कौन हैं जो आपका बुरा चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये गाइडेंस आई है इसमें, और बाकी हम देख लेते हैं टैरो कार्ड की पूरी रीडिंग से कि क्या आपके भी काम रुक जाते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपका काम में मन नहीं लगता, तो उसका क्या कारण है। कोई बुरा कर्मा है या फिर लोगों की किसी की बुरी नज़र। ठीक है, फाइल नंबर 2। ओके, द मून, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। क्या बात है, फाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था, 7 ऑफ सॉर्ट्स। लवर्स का कार्ड आया है, तो मैं इसको इसके नीचे रख देती हूँ। जजमेंट, द टावर। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये है किंग ऑफ कप। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं, इसमें मुझे कुछ तो लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि कुछ लोग भी हैं जो कि आपको धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपका कर्मा भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और टावर का कार्ड आना मतलब कुछ ना कुछ ये आपके कर्मा पर डिपेंड भी करता है। कुछ ऐसा कर्मा है जो कि आपके साथ जजमेंट हो रही है। देखिए, द मून का कार्ड, उसके नीचे जजमेंट का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ट्स के नीचे है द टावर का कार्ड। तो शायद आपने कुछ ऐसा किया है। ठीक है, कुछ ऐसा आपने किया है। अगर आपको याद है कि इससे पहले या पास्ट में बहुत ज़्यादा, पास्ट का नहीं, जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्मास हों। ठीक है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड पास्ट लाइफ को भी दिखाता है एंड फ्यूचर के चेंजेस। इसी वजह से अगर आपकी लाइफ में बहुत से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या ज़्यादातर मेटालिक नुकसान आपकी लाइफ में बार बार होता है, बार बार आपको फाइनेंशियली चीज़ों को बनाते हैं आप, और कोई ना कोई फिर से ख़राब कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके, देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही कहता है कि कुछ हिडन चीज़ें हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का पता भी चल जाता होगा कि कुछ बुरा करने वाला होने वाला है या हो रहा है, तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ किया। ऐसी फीलिंग आपको आती होगी कि ज़रूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। और लवर्स का कार्ड यहाँ पे साथ में है, तो कुछ लोगों के साथ लाइफ में लव आता है, लेकिन ज़्यादातर उनकी लाइफ में लव ऐसा आता है जो कि उनको चीट करता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बीच में हो जाती है। तो एक ट्रू लव पार्टनर जो उनकी लाइफ में होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं पास्ट का कर्मा बार बार आके उनका सब कुछ तहस नहस कर देता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कर्मा से की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए पाइल नंबर 2 के लिए। देखते हैं कि पाइल नंबर 2 को के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा कहाँ आते हैं। पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए। ओके, द एम्परर। ओके, 4 ऑफ वैंड्स। ओके,
5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर फाइल नंबर 2 आपके लिए जो चीज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है आपने। अब आपको करना क्या है, अपने जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हैं या इस लाइफ में भी हो सकते हैं, जो भी आपने किया है अगर, जिसकी वजह से अब जो आपके साथ हो रहा है वो आपका रिटर्न कर्मा है, रिटर्न में आपको मिल रहा है जो आपने किया है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अब जो है आपको जो भी आपने किया, ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आपको लगता था कि आपने सब पर हुक्म किया, तो अब आपको अपनी नहीं चलानी है, अपने हुक्म नहीं चलाने। अब आपको ये देखिए, ये दिख रहा है ना, आप यहाँ पे टेम्पल दिख रहा है, तो अपने ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जो भी आपसे हुआ, पास्ट लाइफ में हो या फिर इस लाइफ में हो, जो भी आपसे हुआ है उसके बारे में आपको अगर जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो अपने आप को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए। ठीक है, उन लोगों की मदद कीजिए जिन लोगों को फाइनेंशियली ज़रूरत है, फिज़िकली और हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी की सेवा को किसी की ज़रूरत है आपकी फैमिली में, या कोई ऐसा है जिसको आपकी सेवा की ज़रूरत है तो सेवा कीजिए। किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है तो फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, तो जिससे कि आपका काफ़ी हद तक कर्मा से जो भी बुरी चीज़ें हो रही उससे बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी आपको और ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो एक बार मैं थोड़े से कार्ड और ले लेती हूँ कि अगर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि ईश्वर को अपने आप को समर्पित करें और ऐसे लोगों की हेल्प करें जितना भी आप कर सकते हैं, ये समझिए तन मन धन से जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आपका जो ये कर्मा है वो ठीक होगा, और होगा तो कब तक होगा। ठीक है, ये देखिए द हेरोफेंट का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड आता ही इसलिए, ये देखिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कहते ना कि सबक आपने सीख लिया है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जो कि कहता है कि बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, अब अपने आप को बिल्कुल भी अपनी नहीं चलानी है, हेल्प करिए। तो जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की सुनेंगे, ठीक है, तो फिर से आपका ये कर्मा जो है बहुत जल्दी आप इससे बाहर निकल आएंगे और फिर से एक हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ आपकी। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे कि अगर आप सही से अपना कर्म करते हैं, बिल्कुल रूल फॉलो करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, जितनी जिसकी ज़रूरत है मन के साथ पूरे रूल फॉलो करते हैं, ईश्वर के समर्पित करते हैं अपने आप को, तो आप फिर से सक्सेस होंगे, आपकी लाइफ सक्सेस होगी, आप लाइफ में सक्सेस होंगे। ठीक है, फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा से भी आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बर्ड है जो कि आपको एक पीसफुल सिचुएशन में, कर्मा से मुक्त सिचुएशन में आपको दिखा रही है। तो आपके इस पास्ट कर्मा से बाहर निकलने के लिए आपको ज़रूरतमंदों की हेल्प करनी है और बिल्कुल भी अपने ऊपर अब अपने ऊपर गुरूर नहीं करना है। चाहे जितना भी गुस्सा आता है, आपको गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल पोलाइट होकर ईश्वर को समर्पित हो जाएं और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। फिर से आप अपनी एनर्जी में आ जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी। ठीक है, और एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं आपके लिए। एंजल की टेक एक्शन, ये देखिए। ठीक है, एंजल भी कह रहे हैं कि अब आप एक्शन लीजिए, रिमेन पॉजिटिव और पॉजिटिव रहिए। जो भी कर्मा हो गया, ठीक है, जो हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो आज हमारे हाथ में है। तो आज आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शन क्या लेना है आपको, पॉजिटिव होके कि आपसे जो भी कुछ बुरा हुआ है अब वो पास्ट है। ठीक है, अब वो रिपीट नहीं होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर हेल्थ प्रॉब्लम है, पॉजिटिव रहें और एक्शन लें। एक्शन लेंगे
ज़रूरतमंदों की हेल्प के लिए। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं हम। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, आपने अब तक जो भी किया, जो भी कुछ आपके मन में आया आपने किया, जिससे कुछ लोग हर्ट हुए, चाहे पास्ट लाइफ थी चाहे फिर ये वाली लाइफ थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों को हर्ट हुआ, जिसका कर्मा आपको बार बार जो है टावर वाली सिचुएशन में डाल देता है, जजमेंट आ जाती है बार बार। ठीक है, तो अब आपको चूज़ द न्यू डायरेक्शन। अब आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पर किसी को हर्ट नहीं हो, जहाँ पर आप हेल्प कर पाएँ सबकी। ठीक है, तो ऐसा एक डायरेक्शन चूज़ कीजिए जो आपके पास कर्मा को रिलीज़ करे और पॉजिटिव वे में आपको लेकर जाए आगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगता है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जय साईं राम। हेलो पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पाइल नंबर 3 कार्ड चूज़ किया था, अब हम देखते हैं कि क्या है इस कार्ड में पाइल नंबर 3 के लिए। जस्टिस। ओके, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो देखते हैं कि आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, तो क्या है उसके पीछे? क्या किसी की बुरी नज़र है या फिर किसी बुरे कर्मा का फल है या नतीजा है? ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड अपने आप में ये कहता है कि आप अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको तुरंत उसका जस्टिस मिलता है, अच्छे काम का भी और बुरे काम का भी। आप पाइल नंबर 3 आप में से जो लोग भी हैं उनका कर्मा उनको बहुत जल्दी उनके सामने आता है, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ कर कुछ भी करना चाहिए, डिसीज़न लेना चाहिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। पाइल नंबर 3, आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या काम में मन नहीं लगता, क्या रीज़न है उसका? 2 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, ओके, हेरोफेंट। तो पाइल नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा अभी, जस्टिस का कार्ड जो आया था कि आप जो भी करेंगे, ठीक है, आपका जो ये कर्मा मुझे लग रहा है, तो कर्मा तो है, ठीक है, यहाँ पर किसी की बुरी नज़र भी दिख रही है कि कोई नहीं चाहता है कि आप खड़े हों, सक्सेस हों, या कोई इमोशनल रिलेशनशिप आपकी सक्सेस हो। लेकिन साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका खुद का जो कर्मा है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आपको पलट कर इफ़ेक्ट देता है। यहाँ 2 ऑफ कप की एनर्जी कि आप देखिए, पहले ही कार्ड में ये आ गया कि इक्वल गिव एंड टेक। आपको, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही, आप अगर किसी से लेते हैं तो आपको उतना ही इक्वली देना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इक्वली नहीं देते हैं तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, तो आपको फिर उसका भुगतान करना ही होगा। निराशा, इमोशनल रिलेशनशिप में अगर आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। मूव ऑन या गिव अप वाली सिचुएशन आ रही है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, जो कि कुछ लोग भी हैं ऐसे आपकी लाइफ में जो कि नहीं चाह रहे हैं कि आप सक्सेस हों, इसलिए पीठ पीछे आपके जो है
वो कुछ ऐसा करते हैं कि आप बिल्कुल खड़े ना हो पाएँ, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो फाइनेंशियली सक्सेस आपको मिलती है, ठीक है। फाइनेंशियली सक्सेस मिलती है, लेकिन मिलते मिलते आपकी रोक दी जाती है। आपको इस तरह से खंजर भोंक दिए जाते हैं कि आप, वो देखिए कुछ ग्रीडी लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो धन जो है खास करके आपका, वो चाहते हैं कि उनको मिले, आप सक्सेस ना हो, आपका पैसा हथियाने के उसमें लगे हुए हैं कुछ लोग। इस वजह से वो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपके साथ जस्टिस है, ठीक है, आपका कर्मा, अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं तो आपका कर्मा तुरंत आता है। तो वैसे ही आपके साथ अगर कोई बुरा करता है, ठीक है, जितना भी बुरा करे, जितना भी ग्रीडी, जितना भी लालची इंसान हो, उसको भी उसका कर्मा उतनी ही स्पीड में वापस मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि आपके जो कर्मा हैं उस पे आपको बिल्कुल खड़े रहना है। मतलब किसी के साथ ज़रा सी भी चीटिंग या ज़रा सा भी किसी को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जस्टिस हर समय आपके साथ चलता है, ठीक है। जस्टिस आपके साथ चलता है, इसलिए आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है। आप किसी के साथ भी धोखा नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ और कार्ड ले लेते हैं कि पाइल नंबर 3 को क्या करना चाहिए। किंग ऑफ वैंड, ये देखिए है ना, ये पाइल नंबर 1 में, 2 में, 3 में, तीनों में ही ये आया है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 तीनों में ही आया। मतलब कि पाइल नंबर 2 में भी कोई ना कोई ऐसा था जो कि बुरा करना चाह रहा था, और पाइल नंबर 1 में भी था, पाइल नंबर 3 इसमें भी है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो ऐसा है। ये देखिए यहाँ पे ये तलवारें लिए हैं, यहाँ पे यहाँ तलवारें है ना, खंजर। तो आपको क्या करना है पाइल नंबर 1 कि कुछ भी शुरुआत आप करते हैं, ठीक है, कोई कितना भी आपका कुछ भी बिगाड़ ले, देखिए कितना भी छुपा हुआ खतरा हो, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएगा। बस आपको अपने सच की राह पर चलना है, आपको खुद को सच की राह पे चलना है। फिर कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। अगर काम रुकेगा, बिगड़ेगा, तो फिर से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी जगह पे सही होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ये बुरी नेगेटिव एनर्जी है, उसका उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ज़रूर ये करें अपने लिए, ठीक है। इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। तो ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी फिर से आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस आपके साथ साथ चलेगा, इसलिए आपको खास करके ध्यान देना है कि किसी के भी साथ आपको इनजस्टिस नहीं करना है, ठीक है। पूरे रूल्स को फॉलो करना है, ऑर्डर नहीं चलाने हैं किसी पे। अब हम देखते हैं एंजल कार्ड से क्या आता है आपके लिए एंजल गाइडेंस में। अनलाइकली, इन द नियर फ्यूचर, लेट गो। ये देखें, तो आपके लिए क्या आ रहा है, अनलाइकली। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो रहा है आपके साथ जो आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो भी अच्छा नहीं होता है, आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो इन द नियर फ्यूचर लेट गो, आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, उनको छोड़ दीजिए। जो चीज़ें ठीक नहीं उनको छोड़ दीजिए और फिर से आपको एक शुरुआत करनी है, ठीक है। आपको फिर से एक शुरुआत करनी है और आपके काम, बस आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम को फिर से शुरुआत करेंगे तो फिर से आपके काम शुरू होंगे। आपको किसी को भी बोलना नहीं है। आपके लिए जो अगर बुरा कर रहे हैं ना, तो आपको उनके लिए ये भी नहीं बोलना है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है तो इनका भगवान ये करे, बुरा करे, नहीं। उनको लेट गो, उनको जाने दो। उनका जो कर्मा होगा वो उनको खुद भुगतान उनको मिलेगा ना, क्योंकि जस्टिस आपके साथ है। तो उनका कर्मा उनको खुद मिलेगा। बस आपको ये प्रेयर नहीं करनी है उनके लिए कि जिन्होंने आपका बुरा किया उनके साथ। आपको बस यही करना है कि इन्होंने, जिसने मेरे साथ जो किया है
वो जाने और मेरा ईश्वर जाने, ठीक है। और आपको अपना पॉजिटिव रह के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और वो उपाय ज़रूर करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए हैं, ठीक है। फाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी लोगों की हेल्प हो पाए, जिससे अगर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है, और कोई और टॉपिक अगर आपको लगता है कि जिस पे मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय साईं राम।